रात कौन आ गया सरप्राइज देने? पापा गए? पापा सो गए? खा लिया यार छोटू मामा ने पूरा प्लान खराब करवा दिया। पैर छू पापा के। खुश रहो, सुखी रहो। अपनी किट्टू रानी दिखाते हैं। ये देखिए कितने मजे से सो रही है अपना फूड खाकर, और ये रात भर जगती रहती है, रात भर खूब खेलती है और दिन में सो जाती है। इसका है यही रूटीन है। और किट्टू किट्टू म्याऊ म्याऊ। देखिए ये इतनी गहरी नींद में होती है, इसे कितनी भी आवाज दे लो और कितना भी छेड़ लो इसे, देखो बिल्कुल नहीं जगेगी। किट्टू 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 मेरी लाडो मेरी किट्टू। देखिए कितने गहरे नींद में है, और ऐसे इसकी गर्दन को खुजाओ तो इतने मजे से सोती है। तो दोस्तों एक नए वीडियो की शुरुआत हो चुकी है, और आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे होंगे। और देर रात बेटे ने सरप्राइज दे दिया। मेरा बड़ा बेटा है जो मुंबई गया हुआ था अपने मामा के पास, और ठीक 4 महीने बाद लौटा है। और देर रात अचानक से उसने सरप्राइज दे दिया। ना तो उसने कोई आने की खबर दी अपनी, और ना तो हमें पता थी। तो दोस्तों आ गई हूँ रसोई में, और बना लेते हैं पोहा, और साथ में बनेगी चाय। और आज थोड़ा ठंडा मौसम है तो कॉफ़ी बना देते हैं। मेरे बेटे को हो गई है सर्दी, तो आप सभी को तो पता ही है कोई भी चाय नहीं पीता है सुबह सुबह। तो क्या है, बस मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ और बेटे के लिए कॉफ़ी बना देती हूँ, क्योंकि इस समय मुंबई में बहुत बारिश हो रही है, और लगातार भीगने की वजह से क्या है ना, उसको हो गई है सर्दी। तो हल्की फुल्की सर्दी हुई है, ज़्यादा नहीं है। तो उसके लिए कॉफ़ी बना देंगे और मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। और बाकी प्रेम के पापा आदि वैभव ये तो लस्सी पियेंगे, तो इनके लिए लस्सी या नींबू पानी बन जाएगी। तो फिलहाल पोहे बना रहे हैं सबके लिए। और ये इतना खाने का शौकीन है कि मतलब पूछिए ही मत। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था कि मैं अपने बेटे को याद नहीं करती थी, कि उसके पापा उसे याद नहीं करते थे। और लगभग 3-4 दिन से उसके पापा बहुत उसे याद कर रहे थे, और कह रहे थे कि बस एक बार प्रेम मतलब एक बार कल्लू से मिलकर आऊँ। तो फिर क्या है ना, इधर अपना काम भी है तो इस वजह से जा नहीं पा रहे थे। तो अब क्या है ना, वो खुद ही आ गया और उसने सरप्राइज दे दिया सबको। तो बहुत खुशी हो रही है एकदम, मतलब अचानक से कोई आ जाए अपना, तो मतलब कितनी खुशी होती है। तो उसके पापा तो मतलब गदगद से हो गए, और आपने देख ही लिया है। पहली बार ही ऐसा हुआ था कि मतलब ये इतने दिनों के लिए अपने मामा के घर रुका, और वो भी इतने दूर। अगर पास में होता तो फट से कभी भी चले जाते, कभी भी आ जाते मिलकर, या वो ही आ जाता। लेकिन दूर का सफ़र है तो क्या ही कर सकते हैं। और घर का बच्चा घर में आ जाए तो अलग ही खुशी होती है, चाहे किसी भी रिश्तेदार के घर चले जाए, लेकिन जब घर का बच्चा घर आता है तो एक सुकून मिलता है। तो बस अब सबके लिए पोहे बना रहे हैं, और बहुत दिन बाद पूरी फैमिली बैठकर नाश्ता करेंगे। और हमारे घर में नखरेबाज कोई भी नहीं है, मतलब किसी को कुछ भी खिला दो सब खा लेते हैं। और वैभव की तो क्या ही बात करूं, वैभव तो सब खा लेता है। और बस यही मेरा बड़ा बेटा है, तो उसकी तो मतलब कुछ अलग ही, मतलब कोई भी हरी सब्जी नहीं खाता है, और ना ही मतलब उसे कोई भी सिंपल चीज पसंद है। अब वो आ गया है तो देखना, अब रोज मुझे परेशान करेगा। बस यही कहेगा मम्मी ये बना लो, मम्मी खाने में वो बना लो। नहीं तो फरमाइश किसी की नहीं होती है, बस बड़े बेटे की ही फरमाइश चलती है घर में, और उसी की ही डिमांड से जो भी मतलब उसे पसंद है तो वही बनता है। ना तो उसके पापा अपनी कभी फरमाइश करते हैं कि मेरे लिए कुछ बना दो अलग से, ना तो हम अपने लिए कभी बनाते हैं कुछ अलग से अपने लिए। और जो भी बनता है घर में सब बच्चों की पसंद का ही बनता है, और सबसे ज्यादा जो पसंद की बनती है वो मेरे कल्लू के पसंद की ही बनती है। और कल रात को बहुत देर हो गई थी, क्योंकि रात को 1 बजे मेरा बेटा आया, और उसके बाद में खाते पीते और फिर सबसे बात करते करते, मतलब गपशप करते करते कब रात के 3 बज गए पता ही नहीं चला, मतलब भोर सी हो गई थी। फिर देर रात हम लोग सोए, तो फिर सुबह भी थोड़े देर से ही जगे, मतलब हाँ उठने में 7 तो बज ही गए थे, क्योंकि प्रेम को भी स्कूल भेजना था। तो प्रेम को स्कूल भेज के फिर मतलब सारे काम किए, और अब जाकर नाश्ता बन रहा है। तो मतलब ये समझिए कि 10 बज गए हैं, मतलब सुबह का सारा काम करके ठाकुर जी की सेवा करके, और तभी हम रसोई में आते हैं। तो अब 10 बज गए हैं, और अब बना लिया है फटाफट से नाश्ता। तो सबको नाश्ता करा देते हैं। और इधर पोहे बनकर तैयार हो चुके हैं, और इधर अपनी बन रही है चाय।
तो चलिए फटाफट से सबके लिए नाश्ता लगा देते हैं। और सबसे पहली प्लेट आप लोगों के लिए है, तो बताइए कैसी लग रही है। और दोस्तों इधर सबको खिला पिला दिया है और बस हम रह गए थे चाय पीने के लिए, तो अब हम भी चाय पी रहे हैं। और इधर है दोपहर का समय, तो आज क्या है ना, सिंपल सी फ्राइड राइस ही बनी है। और मेरे बेटे को क्या है ना, मतलब सादा चावल से ज़्यादा फ्राइड राइस ज़्यादा पसंद है, तो आज उसी के पसंद का बना लिया है। और क्या है ना, तो सादा चावल क्या है तो नुकसान करती, और इसमें क्या है ना हल्दी है, तो ये चावल पक गए हैं तो ये नुकसान नहीं करेगी। और वैसे भी उसको सर्दी हो रही है और हल्की हल्की खांसी भी हो रही है, तो इसी वजह से आज दाल चावल नहीं बनाए हैं। कल रात को दाल चावल बने थे और दाल चावल खाकर सोया, तो क्या है ना गरम गरम थे, पता ही नहीं थी कि उसे मतलब सर्दी है, हल्की हल्की खांसी भी है, और ना उसने कोई खबर की ना कोई पता थी, तो उसी हिसाब से खाना बनाते, पर जो बना था फिर वही उसने खाया। और ये है दोपहर का समय, मतलब खाना सबको खिलाने के बाद का समय। तो इधर एक तरफ बना रहे हैं घी, और दूध रखा हुआ था फ्रिज में, तो फिर दूध भी गर्म कर लिया है। और दोस्तों ये दोपहर बाद का समय है, जो दोपहर बाद के समय में ही हम अपने सारे काम निपटाते हैं। तो कई दिनों से ये मलाई भी रखी हुई थी घी निकालने के लिए, तो आज फुर्सत मिल गई है, तो सोचा कि पहले घी निकाल लेते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर कहते कहते 2-3 दिन तो हो ही गए थे और घी नहीं निकल पा रहा था। तो क्या है ना, आज शॉर्टकट में खाना बना तो घी भी निकाल लिया है। तो दोस्तों आज का छोटू सा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और दोस्तों आप लाइक नहीं करते हैं प्लीज़, छोटा सा वीडियो बनाने में भी बहुत समय लग जाता है एडिटिंग करने में, तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।